हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज सुबह मैंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी थी 4:52 पे। तो मैं गई थी 4:30 बजे ही, बट फ्रेशन अप होने के बाद मैं आ गई पढ़ने के लिए। फिर यहाँ पे मैंने माँ सरस्वती का वंदना की हूँ और उसके बाद मैं पानी पी रही हूँ हल्का गर्म करके, और इसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ। इससे जो हमारा मन जो है ना अच्छे से पढ़ाई में लगता है। और आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनका जो भी एक मंत्र आप याद कर लीजिए या और उसे पढ़ने से पहले ज़रूर बोलिए, उससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। हमें ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है ना वो करनी चाहिए। और यहाँ पे मैं सबसे पहले क्यों कर रही हूँ, आप लोग को तो पता ही हो जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं, और नए के लिए बता दूँ कि मैं सबसे पहले कैलकुलेशन करती हूँ, जिससे मेरी माइंड फ्रेश भी हो जाती है और मुझे अच्छा भी लगता है सुबह सुबह कैलकुलेशन करना। इसलिए मैं सबसे पहले कैलकुलेशन करती हूँ। और मेरी एक व्यूवर्स का कमेंट आया था कि दीदी हम भी पढ़ाई करते हैं बट डिमोटिवेट हो जाते हैं बीच बीच में, क्या करें। तो उसके लिए मैंने तो उसे पर्सनली रिप्लाई कर दी थी, बट क्योंकि ये हमारे ज़िंदगी का एक पार्ट ही मान लो। क्योंकि हम सबको मोटिवेशन होते हैं, कभी कुछ मन में ख्याल आता है, कभी कुछ। फिर उस हिसाब से हमें अपने मन को बताना चाहिए। खुद को मोटिवेट रखने के लिए हमें बाहर से मोटिवेशन नहीं मिलेगी, हमें खुद के अंदर ढूंढनी होती है। जैसे कि हमें अपने छोटे लक्ष्य तय करने चाहिए, बड़े ड्रीम्स देखिए और लक्ष्य रखें। लक्ष्य हासिल करने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य रखें और उन पर काम करें। रोज़ हमें ऐसा ही करना है। अपना जो रूटीन है वो बनाएं, अपना एक रूटीन बनाएं और उस पर जो उसे पूरा करने का प्रयास करें। पॉजिटिव लोगों से जुड़ना चाहिए हमें। सफल लोगों से अगर हम जुड़ेंगे तो उनके जो भी एक्सपीरियंस है वो हम सीखेंगे। और स्वस्थ जो हेल्दी खाना हमें खाना चाहिए, और पर्याप्त जो भी हमारी नींद होती है उसे पूरा लेनी चाहिए। और नियमित रूप से जो है ना हमें व्यायाम करना चाहिए, जिससे कि हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा। और जैसा हम कहते हैं ना, जैसे अन्न वैसे मन, तो इसलिए हमें खाना भी अच्छा जो डाइट होती है वो फॉलो करनी चाहिए। पानी हमें ज़्यादा पीनी चाहिए, जिससे नींद भी कम आए। अगर मान लो कभी हम कहते हैं कि कल हमें 4 बजे उठना है और हम नहीं उठ पाते हैं, तो इसके लिए हमें डिमोटिवेट नहीं हो जाना चाहिए कि अब मैं कैसे पढूं। हमारे पास पूरा दिन बचा है, उसमें ही हम छोटा टारगेट बना लेंगे। उस दिन ज़रूरी नहीं है कि बड़ा, लेकिन उसे पूरा करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इस तरह हम अपने माइंड को बता सकते हैं, और माइंड को हमें बताना है। माइंड हमें नहीं बताएगा कि हमें क्या करना है, समझे। और जब भी आप अगर ना उठ पाओ तो अपने माइंड को तो हम खुद को उल्लू बना दो कि मान लो कि हम कहते हैं कि चलो 5 मिनट उठ जाते हैं, फिर 5 मिनट पढ़ लेंगे, फिर सो जाएंगे। तो वो माइंड जो है ना हमारा कहेगा, वो हमें सोने नहीं देगा, हम उठ जाएंगे। लेकिन अब उसी में हम कह दे कि आज मुझे 5 बजे से 8 बजे तक पढ़ना है, चाहे 4 बजे से 9 बजे तक पढ़ना है, तो वो माइंड पहले ही थक जाएगा और वो फिर से हमें सुला देगा कि चलो 2 मिनट बाद उठेंगे। और वही 2 मिनट कब 6-7 बज जाता है वो पता नहीं चलता है। इसलिए अगर कभी हम लेट भी हो जाते हैं तो कोई टेंशन नहीं लेना कि हम नहीं उठ पाए। और ऐसे ही हमें अपने लक्ष्य को धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट लेके प्राप्त करने चाहिए। और उसके बाद मैं खाना बना ली थी, दाल चावल और आलू की चोखा बनाई थी, और रात वाली थोड़ी सी सब्जी थी, वही हमने आज खाई। क्योंकि मैं खाना भी सिंपल ही रखती हूँ कि ज़्यादा टाइम ना लगे, मेरा खाना में ज़्यादा टाइम ना जाए। और
मेरा तो आपको पता है एक ही रूम है, तो उसी में मेरे को पढ़ना भी है, खाना वाना सब करना है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे जो भी परसेंटेज स्क्वायर क्यूब है वो यहाँ लगा ले रही हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मैं यहीं पे बैठ के जो भी काम होते हैं वो सारे करते हूँ, तो एक एक नज़र डाल के मैं इसे याद भी करती रहूँगी, और इससे अच्छा होता है अगर, क्योंकि आपको पता है हाउस वाइफ का मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में बीतता है, तो इसलिए हमें किचन में आप भी इस तरह से लगा सकते हैं कि हम कुछ काम किचन में कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारी बस एक नज़र चली जाए तो हम याद भी कर ले, और अपना साथ में काम भी होता रहेगा। हमें डिमोटिवेट होते हैं तो कोई सी भी सॉन्ग सुन लो, बहुत सारे सॉन्ग हैं जो हमें पॉजिटिव एनर्जी देती हैं, और हम मेडिटेशन कर सकते हैं, वो मोटिवेशनल जो वीडियो वगैरह है वो देख सकते हैं, जैसे कि संदीप महेश्वरी का, बीके शिवानी है, प्रेमानंद महाराज जी हैं, बहुत सारे हैं जो हमें, जिनकी वीडियो सुनने से हमें थोड़ी देर के लिए, बट हम मोटिवेट तो हो जाते हैं ना, लेकिन मोटिवेशन तो अपने मन में ही हमें अंदर ही ढूंढना पड़ता है, बट फिर भी ये जो एक बाहर का जरिया है उससे हमारा माइंड ज़रूर चेंज होता है। आप ज़रूर इसे करके देखें, आप अगर डिमोटिवेट होते हैं तो इससे हमें बहुत फ़र्क पड़ता है, और हम अपने एम्स को पूरा करने में अपना जो है योगदान दे सकते हैं। इस तरह धीरे धीरे हम डिमोटिवेट से भी बाहर आ जाएंगे। और साइकोलॉजी फैक्ट भी कहता है, यदि आप अपने आदत को बदलना चाहते हैं तो कोई भी काम करने से पहले अपने आप से पूछो कि इस काम को करने के बाद मेरी क्या पहचान बनेगी, और अपना पहचान जान ले। ऐसा करने से केवल हमें 15 दिन में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा, और आपकी आदत अपने आप ठीक होती जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे मेरी हर वीडियो आपको मिले। कुछ भी पूछना हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगी। और बाय बाय, आज की वीडियो में इतना ही। टेक केयर।